Audio Jungle. Audio Jungle. कई लोग लिख के लेके बाकी अभी तक कोई तक पहुंचता नहीं है। बोले गेहूँ मिल गई। अच्छा 10 किलो। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार। आवाज़ जनता की न्यूज़ नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति अभी चल रही है और उस वर्तमान के अंदर पलायन भी हो रहा है। अब समझ में यह नहीं आ पा रहा है कि पलायन मजदूरों का हो रहा है या सरकार का हो रहा है। स्थिति बहुत नाजुक है और सोचने योग्य भी है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थिति वहाँ देखी जा रही है कि पलायन मजदूरों का है तो किस प्रकार से है। सरकार ने माइग्रेशन रजिस्ट्रेशन चालू किया, ई मित्र के दरवाज़ों से चालू किया, चारों तरफ से रजिस्ट्रेशन किया गया। करीबन 15 लाख से लेकर 20 लाख तक के रजिस्ट्रेशन सरकार ने मजदूरों के कर चुकी। समस्याएं राशन को लेकर कहाँ पर हमें सामने आ रही है? आपका शुभ नाम? मेरा नाम मोहम्मद अकरम है। क्या काम करते हैं आप? पेंटिंग का। तो राशन वगैरह आपको उपलब्ध हुआ अभी? कुछ भी नहीं हुआ। राशन कार्ड कौन सा बना हुआ है? ये नया राशन कार्ड बना हुआ है। APL है BPL है? APL बना हुआ है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंदर नाम है आपका उसमें? नाम नहीं है उसमें। अच्छा, कितने दिनों से ये राशन की समस्या आ रही है? ये समस्या तो ये 22 तारीख से ज़्यादा चल रही है, लॉकडाउन जो हुआ जब से। आप अपने स्थानीय पार्षद या विधानसभा क्षेत्र के अंदर जो भी विधायक दल जो होता है उनसे संपर्क किया आपने? गए थे, ऐसे पर्ची लिख के लेकर गए थे। उसके बावजूद ठीक है देखेंगे, फिर बाद में वापस गए तो उसके जान के बाद में उन्होंने कहा कि बोले देखेंगे बाद में, फिर उसके बाद में कोई प्रोग्रेस नहीं आई अब तक। उसके बाद में क्या पहल की? बस कुछ नहीं, अब जाते नहीं है बाहर, जाने का डर लगता है। बाहर जाए तो पुलिस थोड़े लड़ते करते पीटते वगैरह, तो क्यों जाए वहाँ फिर बाहर। अब आपको बता दें कि सरकार द्वारा 1 मई के बाद में राशन कार्ड के जरिए ना होकर आधार कार्ड से वेरिफिकेशन स्टार्ट किया गया है और आधार कार्ड से वेरिफिकेशन स्टार्ट होने पर 10 किलो गेहूँ देने का प्रावधान भी सरकार ने जारी किया है। सरकार ने यह भी जारी किया है कि आधार कार्ड से अगर वेरिफिकेशन होता है और परिवार की आर्थिक स्थिति अगर सही नहीं है तो उसे जो है गेहूं का वितरण किया जाएगा। तो समस्या यहाँ खड़ी होती है कि इन्हें गेहूं क्यों नहीं मिल रहा है। क्या ये सरकार पर प्रश्न चिन्ह है, क्या जनता पर प्रश्न चिन्ह है? इसी के जरिए हम बात करते हैं किसी अन्य शख्स से। आपका शुभ नाम? महबूब खान। महबूब जी, क्या समस्या आ रही है? तो लॉकडाउन के अंदर राशन नहीं मिलने का कारण क्या है? कारण यही है सर कि राशन आए तो है 2 बार यहाँ तक, लेकिन हमारे तक नहीं आए। आपने प्राप्त किया 1-2 बार जब आया राशन? नहीं आया हमारे पास। हमने कई लोगों से, वो लोग हमारे लिस्ट में नाम लिख के भी ले गए थे कि आपका नंबर भी आएगा, लेकिन हमने उनसे कहा क्या हुआ, हमारा नंबर कब आएगा? क्या इधर आया कैसे आएगा जब आपका नंबर आएगा? ये समय कितने टाइम हो गया? समय को इस समय को हो गया कम से कम 20 दिन हो गए। 20 दिन के अंदर आपने जो नाम दिया था वो नाम किसको दिया आपने? एक तो भाई साहब ये आए आपके साथ, ये लिख के आए। मतलब यहाँ के जो BLO वगैरह जो उनको नाम दे चुके हैं आप? हाँ दे चुके हैं। उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं है। अब स्थिति यहाँ आकर खड़ी हो गई। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में कहाँ तक आवागमन की सुविधा चालू ही। दूसरी ओर अगर बात को देखे जाए तो बात यह भी सामने आती है कि मजदूर पैदल ही सड़कों पर निकल पड़े हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है, क्या व्यवस्था सरकार द्वारा बनाई गई है, किस प्रकार से साधनों का इसमें सुचारू रूप से व्यवस्था की गई है, अभी तक इस व्यवस्थाओं के बारे में किसी प्रकार का कोई संशय या कोई सुझाव सरकार ने आम जनता के बीच में नहीं रखा। आपको यह भी बता दें कि इस लॉकडाउन की स्थिति में जो मजदूर सड़कों पर पैदल निकल रहे हैं, उन्हें डर है कि कहीं ना कहीं वह इस लॉकडाउन से तो नहीं मरेंगे, वो मर जाएंगे भूख से, वो मर जाएंगे महामारी से। सरकार के पास में अंशदान भी है, सरकार के पास में सहायता कोष में काफ़ी पैसा भी आ चुका है, सरकार के पास में काफ़ी अन्न के भंडार भी हैं। आपको बता दें कि राज्य सरकारों ने यह एक अपील भी जो है मीडिया के सामने रखी थी कि केंद्र के सरकार के पास में गेहूं के भंडार खुले हुए हैं, लेकिन अगर गेहूं के भंडार खुले हुए हैं तो इनको राशन की व्यवस्था उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रही है। आप देख रहे हैं इस वीडियो के अंदर, ये गोपालपुरा पुलिया के नीचे की वह वीडियो है जहाँ पर वो मजदूर लोग जो पलायन नहीं कर पा रहे हैं, उन लोगों के पास में आवागमन की सुविधा भी नहीं है, भोजन की उनके पास में इस प्रकार से अव्यवस्था है कि सरकार ने उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि यदि आप इन मजदूरों को खाना वितरण करते हैं तो 4 रोटी से ज़्यादा खाना इनको ना दें।
अब सवाल यह उठता है कि यदि 4 रोटी एक व्यक्ति खाता तो क्या उसकी भूख शांत हो सकती है? हमारी टीम ने इसमें जांच पड़ताल भी की और सच सामने भी आया। अब समस्या आती है छुआछूत और भेदभाव की समस्या आती है। यदि किसी गरीब मजदूर के सिर में अगर दर्द हो, उसके हाथ पैर में दर्द हो या वह बुखार से पीड़ित होता है तो वह गोपालपुरिया से सवाई मानसिंह अस्पताल जाने में उसे वक्त लगता है। हो सकता है उस वक्त के दौरान वह बेहोश होकर नीचे गिर पड़े, या ये भी हो सकता है कि वह चक्कर खाकर भी एक तरफ तो उसे भूख की चिंता सता रही हो, दूसरी तरफ से उसके शरीर उसके साथ अभी साथ नहीं दे रहा हो। यदि वह व्यक्ति किसी अमीर आदमी के साथ पास में जाके यदि वह उससे सहायता मांगता है तो अमीर आदमी द्वारा उसे यह कहा जाता है कि तुम गरीब हो, तुम कोरोना से पीड़ित हो। अब समस्या यहाँ खड़ी होती है कि गरीबों के साथ में छुआछूत भेदभाव की स्थिति इस समय क्यों बढ़ती जा रही है। शुभ नाम क्या आपका? विकास कुमार। क्या काम करते हैं? जी हम लोग मेहंदी वगैरह का काम करते हैं। अब तो लॉकडाउन में आपका काम बिल्कुल बंद होगा। जी बिल्कुल बंद है। तो राशन की समस्या आ रही है आपको? जी राशन के लिए अभी तो जब से लॉकडाउन लगा है एक बार भी राशन नहीं मिला है। वैसे प्रॉपर कहाँ से हैं? जी हम लोग भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के, बिहार के हैं। बिहार के हो आप जी। लोग? तो आपने आधार कार्ड वगैरह वेरीफाई करवाया था? जी दिए हुए थे पर अभी तक कोई अप्लाई नहीं आया है राशन के लिए। आपके स्थानीय क्षेत्र के जो पार्षद वगैरह उनसे संपर्क किया आपने कभी? जी अभी तक नहीं कर पाए हैं, इसीलिए हम सोचे टिकट मिल जाएगा जाने के लिए तो हम चल जाएंगे डायरेक्ट। समस्या क्या आ रही है आपको राशन को लेकर? राशन के लिए तो कोई मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं मिल रहे हैं हम लोग को, तो कोई जाने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और राशन भी नहीं मिल रहा है कि किसी को 2-3 जनों को बोले भी थे तो वो भी नहीं दे रहे राशन। कितने मेंबर हो परिवार के अंदर? हम लोग 3 मेंबर हैं। तो 3 मेंबर परिवार में, तो अभी किस प्रकार से व्यवस्था चल रही है, किस प्रकार से बनाते हैं? तो दे देते हैं, कोई तो खा लेते हैं, बाहर से आते हैं तो खाना वाना आ जाते हैं तो खा लेते हैं और इधर उधर से लेके कर लेते हैं मैनेज। तो बिल्कुल भी आपको राशन नहीं मिला अभी? जी नहीं। एक बार आप दिखाएंगे कि आपके पास में कितनी व्यवस्था है? देख लीजिए। ये आधा कट्टा आटा आज और देख लीजिए। ये आधे कट्टे की व्यवस्था कहाँ से हुई है? ये वो है ना मेरा दोस्त है एक, तो उसको दे के गया था तो अच्छा। उसने दिए है ये। इसके अलावा व्यवस्था नहीं है? जी नहीं, देख लीजिए। तो जहाँ काम, अच्छा मेहंदी का काम का तो खुद का काम है जी आपका? मेहंदी का काम करते हैं खुद का, खुला काम है हम लोग का। का आटा पड़ा भी आपके पास में? 2-3 दिन, 2-3 1-2 दिन का ही है। अच्छा, इसके बाद में आपने राशन लेके आप लोग गए थे वहाँ पे, जो आपके राशन का जो वितरण कर रहे हैं यहाँ पे जो गोदाम है वहाँ गए थे आप लेके? हाँ राशन का क्या जवाब दिया उन्होंने? उन्होंने बोले गेहूँ मिल गई। अच्छा, 10 किलो 10-10 किलो। कितने मेंबर है परिवार में आप? 3 किलो गेहूँ मिल 30 किलो गेहूँ मिले हमारे को। 30 किलो गेहूँ मिल चुका है आपको? और खाने वाले हम कम से कम भी 11 आदमी। क्या काम करते हैं आप? कुछ नहीं करते हम तो सिलाई करते, वो अभी बंद पड़ी है। खुली मजदूरी करते हैं।